श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म षष्ठोध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि। श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तक। अथ ते संप्रवक्षामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुमिश्रैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रयत्नतः विवाहे यादृशं वृत्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नभस्याश्विनोर्जे च मार्गशीर्षः शुचिर्नभा एते मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचका। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्रये। देशे देशे तथा सेयं वार्ता देशे देशे तथा सेयं वार्तां प्रेष्यं प्रयत्नतः भविष्यति। कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तना। स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेषेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं। सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभम् अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटा भगवन्तस्य तथा शीघ्रमादामायात प्रेम तत्परा। नावकाश कदाचिच्चेद्विनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभम्। अभी आप श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तक का श्लोक पाठ सुन रहे थे। अब आप सुने इसका भावार्थ। तो जो बड़ा आनंददायक है कि कैसे सप्ताह यज्ञ की कथा होनी चाहिए। नारद जी श्री सनकादिक कहते हैं कि नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जितने धन का प्रबंध किया जाता है उतने ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा प्रारंभ करने में भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। देवर्षि इन महीनों में भी भद्रा व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई। हे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। अभी आप सुन रहे थे
अर्थ भावार्थ अध्याय षष्ठो अध्याय का महात्म का भागवत से पाठ। इस संक्षिप्त भागवत कथा को नियमित रूप से सुना करिए, क्योंकि भागवत ऐसा ग्रंथ है जो आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति तो दिलाता ही है, अपूर्व वैभव और अपूर्व आनंद की उपलब्धि तो कराता ही है। इसके अतिरिक्त परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति भी करता। तो एक साथ इतने इतने सारे फायदे मिलते हैं, इतने इतने लाभ मिलते हैं। इस संक्षिप्त भागवत कथा में आप कहा जाता है कि एक श्लोक भी जहाँ भागवत का पाठ होता है वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो जहाँ 10-10 श्लोक का पाठ हो रहा है वहाँ तो स्वयं भगवान निवास करेंगे। संक्षिप्त भी है और सुन भी सकते हैं और सुलभ भी है, इसलिए इसे नियमित रूप से सुना करिए। यदि आपने मेरे यानी कविंद्र मिश्रा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पावन कथा पहुँच सके। और बेल का आइकन तो बनाना न भूलें, दबा ही दें। इसके और लोगों तक पहुँचने के फायदे बहुत हैं। आपको तो पूर्ण लाभ मिलेगा कि उन्हें सुनाने का सौभाग्य आपको प्राप्त मिला, और उनको ये सौभाग्य तो प्राप्त मिलेगा कि वो सुन पाएंगे और उनका जीवन में आनंद और वैभव की वृष्टि होने लगेगी। आंतरिक आनंद, आंतरिक वैभव और बाह्य वैभव की भी प्राप्ति संभवतः होगी। आंतरिक आनंद, आंतरिक वैभव की प्राप्ति तो निश्चित रूप से होगी और बाह्य वैभव की भी प्राप्ति होगी ही। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।